वंदे मातरम। जय हिंद। मैं चक्रधारी सिंह से प्रमोद त्यागी। अगर किसी को सच सुनना पसंद ना हो तो कृपया करके उनके लिए हमारी वीडियो नहीं है। आज नाथूराम गोडसे के बारे में हम ऐसे खुलासे आपके सामने ला रहे हैं जिनको जानकर आप चौंक जाएंगे। नाथूराम गोडसे ने अपनी सफाई में 150 पन्नों का बयान लिखा था, जिसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि मैं इसको जनता के सामने दोहराना चाहता हूं, लेकिन जवाहरलाल नेहरू की सरकार ने उस प्रस्ताव को पास नहीं होने दिया, जिसका कारण है कि हम 74 सालों तक नाथूराम गोडसे को गांधी का हत्यारा मानते रहे और जो हिंदुओं का पतन करने वाला था उसे हम बापू मानते रहे। आज हम आपको इसी सब्जेक्ट पर बहुत सारी सच्चाई बताएंगे, जिसको जानकर आप चौंक जाएंगे। अगर आपको देश की सच्चाई और नाथूराम गोडसे की सच्चाई और देश के गद्दारों की सच्चाई जाननी है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। जब नाथूराम गोडसे ने अपनी सारी दलीलें सुप्रीम कोर्ट के सामने रख दी थी और जस्टिस ने वो सारी दलीलें मान भी ली थी, तो नेहरू ने अपनी चलाकर सरकार का नाम देकर वो सारी दलीलें क्यों हटवा दी और क्यों जनता को 70 सालों तक गुमराह किया गया। नाथूराम गोडसे के छोटे भाई ने 60 सालों तक ये लड़ाई लड़ने के बाद सुप्रीम कोर्ट से अनुमति मिलने का प्रकाशित किया गया था। 60 साल तक प्रतिबंध रहा नाथूराम गोडसे का अंतिम भाषण। मैंने गांधी को क्यों मारा। 30 जनवरी 1948। 1948 को नाथूराम ने गांधी को गोली मारी, जिस कारण गांधी की हत्या हो गई। परंतु हत्या करने के बाद नाथूराम गोडसे वहां से हिले भी नहीं, जबकि चाहते तो वो वहां से गायब हो सकते थे, शायद अपना नाम भी छुपा सकते थे और किसी को पता भी नहीं चलता, लेकिन वो देश के सच्चे भक्त थे, इसीलिए उन्होंने वहां से हटना स्वीकार नहीं किया और वीरों की तरह अपनी जान देनी उचित समझी और पुलिस के सामने नाथूराम गोडसे ने आत्मसमर्पण कर दिया। नाथूराम गोडसे के साथ ऐसे 17 लोग देशभक्त गिरफ्तार किए गए और उन पे मुकदमा चलाया गया, लेकिन नाथूराम गोडसे को फांसी दे दी गई। इसी दौरान न्यायमूर्ति खोसला से नाथूराम गोडसे ने अपना वक्तव्य किया था कि वो जनता के सामने अपनी सच्चाई रखना चाहते हैं और वो अपना वक्तव्य जनता के सामने पढ़कर सुनाएंगे। न्यायमूर्ति खोसला ने वो स्वीकार भी किया था, लेकिन सरकार ने उसकी अनुमति नहीं दी। नाथूराम जी के इस वक्तव्य पर प्रतिबंध लगा दिया गया ताकि जनता के सामने नाथूराम जी की सच्चाई सामने ना आ सके। अभियोगी गोपाल गोडसे जो गांधी के केस में सहभागी थे, उन्होंने 60 साल तक नाथूराम गोडसे का केस लड़ा और उसके बाद गांधी की हत्या के पक्ष में अपनी 150 दलीलें दी। न्यायालय के पक्ष प्रस्तुति। नाथूराम गोडसे के वक्तव्य के कुछ मुख्य अंश। नाथूराम गोडसे जी की देश के प्रति विचारधारा और गांधी का हिंदुओं के प्रति निष्ठुरता व्यवहार और खास समुदाय के लिए प्रेम, उन 150 वक्तव्यों में ये सब लिखा हुआ है। अब हम आपको इसके मुख्य अंश बताएंगे। मैंने गांधी को क्यों मारा। ये नारा था मरने से पहले नाथूराम गोडसे का। उनका मानना था कि गांधी की अहिंसा हिंदुओं को कायर बना देगी और गांधी हिंदुओं के सामने अहिंसा की बात करते थे, लेकिन एक खास समुदाय के सामने कभी उन्होंने अहिंसा की बात नहीं की, जिससे दोगलापन दिखाई देता था और यही कारण था नाथूराम गोडसे और गांधी के बीच में दीवार होती चली गई। गणेश शंकर विद्यार्थियों को मुसलमानों ने निर्दयता से मारा। कानपुर में गणेश शंकर विद्यार्थियों को मुसलमानों ने निर्दयता से मारा। महात्मा गांधी सभी हिंदुओं से गणेश शंकर की तरह अहिंसा पर चलने की बात कर रहे थे। नाथूराम गोडसे को बेहतर कहीं गांधी नीति हिंदुओं को कायर न बना दे और वो अपना अधिकार प्राप्त नहीं कर पाएंगे। 1919 के अमृतसर के जलियांवाला बाग के कांड से नाथूराम गोडसे भली भांति परिचित थे। जलियांवाले बाग में
महात्मा गांधी ने अपनी क्या अहिंसा की भूमिका निभाई थी, जिससे सारे हिंदू उस टाइम पे रोष में थे। जलियांवाला कांड के बाद पूरे देश में चप्पे चप्पे पर एक आक्रोश रोष पैदा हो गया था, लेकिन महात्मा गांधी ने अपना झूठा आडंबर अहिंसा का आंदोलन के नाम पर सब के दिलों में अहिंसावादी बनने की अपील की, और जिसका कारण हुआ कि अंग्रेजों ने उसके बाद जो अत्याचार किए वो सहनीय नहीं थे। और उसी टाइम से नरम दल और गरम दल की बुनियाद रखी गई। नरम दल में महात्मा गांधी आते थे, जो कि एक बहुत अच्छे ड्रामेबाज थे, और गरम दल में सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और हजारों लाखों इस तरह के साथी जो देश के लिए मर मिटना जानते थे। अमृतसर के जलियांवाला बाग के कांड से जन जन में आक्रोश पैदा हो गया था, और जन जन चाहता था कि अब अंग्रेजों को अब भारत में नहीं रहने दिया जाएगा। भारतीय जनता इस नरसंहार के जनरल डायर को खलनायक के रूप में देख रही थी, पर महात्मा गांधी तो अभियोग चलाने में मसाल लेकर माहिर थे। जब भारतीयों ने अंग्रेजों से टक्कर लेने के लिए आंदोलन की बात की, तो महात्मा गांधी ने उनका सहयोग नहीं किया। महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन समर्थन करके भारतीय राजनीति में सांप्रदायिकता का जहर घोल दिया। महात्मा गांधी खुद को मुसलमानों के सामने हितैषी की तरह पेश करते थे, और वो केरल मोपला मुसलमानों के द्वारा वहां के 1500 हिंदू मरवाने के बाद और 2000 हिंदुओं को मुसलमान बनाने के बाद भी महात्मा गांधी ने मुसलमानों से किसी तरह का कोई भी विचार नहीं रखा, और न ही मुसलमानों के सामने अपना विरोध प्रकट किया। अंदर खाने से ऐसा जाहिर होता था कि जैसे महात्मा गांधी जानबूझकर हिंदुओं का मनोबल और हिंदुओं की ताकत तोड़कर हिंदुओं को मुसलमान बनाना चाहते थे और हिंदुओं को मारना चाहते थे। कांग्रेस के त्रिपुरा अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस को बहुमत मिला और उन्हें कांग्रेस अध्यक्ष बनाया गया, लेकिन महात्मा गांधी को यह गवारा नहीं था। महात्मा गांधी ने अनशन का बहाना करके सुभाष चंद्र बोस से राजीनामे में इस्तीफा लिया और सीतारमैया को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया। महात्मा गांधी इतने गिरे हुए थे कि सुभाष चंद्र बोस को मजबूर करके उन्हें इस्तीफा देने के लिए मजबूर कर दिया गया। सुभाष चंद्र बोस इतने महान थे कि उन्होंने उनकी बातों को ना काटते हुए इस्तीफा देना स्वीकार किया, और यही हमारे देश की सबसे बड़ी विडंबना थी कि हम इतने बड़े आदर्शवादी थे कि हम खलनायकों को पहचान भी नहीं सके, और हम उनके द्वारा किया हुआ षड्यंत्र नहीं पहचान पाए। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, पूरा देश इन वीर बालकों की फांसी रुकवाने के लिए एकजुट था और चाहता था कि इनकी सजा फांसी में ना होकर उम्र कैद में हो जाए। और गांधी इस कार्य को बड़े बेखूबी निभा सकते थे, कर सकते थे, लेकिन गांधी ने सभी देशवासियों की मिन्नत को ठुकराते हुए, अनुचित ठहराते हुए देशवासियों की उस मांग को अस्वीकार कर दिया। गांधी ने कश्मीर के राजा हिंदू हरि सिंह से कहा, कश्मीर मुसलमान बाहुल्य क्षेत्र है, इसलिए यहाँ मुस्लिम शासक होना चाहिए। अतः राजा हरि सिंह को शासन छोड़कर काशी में जाकर अपना प्रायश्चित करना चाहिए, जबकि हैदराबाद के निजाम का गांधी समर्थन किया करते थे। जबकि हैदराबाद हिंदू बाहुल्य क्षेत्र था और वहां के शासक ने किस तरह से हिंदुओं के ऊपर अत्याचार करके वहां की जनसंख्या को घटाया, ये इतिहास बताता है। गांधी इतना चतुर था कि उसकी नीतियां भी उस गिरगिट की तरह बदलती रहती थी, और वो मुसलमानों को बगल में रहकर हिंदुओं से दिखावा करता था, लेकिन हिंदुओं के
गर्दन पे सदैव ही कटार रखता था। इसी के साथ देश की सच्चाई के लिए, देश के लिए जीना, देश के लिए मरना। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। अभी मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। वंदे मातरम, जय हिंद।